वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब ने देख के समझ ही गए रहेंगे कि आज का टॉपिक जो है वो बिहार के नीड्स से है। बहुत सारे नेताजी सब आ रहे हैं अभी जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि छठ के बाद हम किसी को वापस नहीं जाने देंगे या जॉब का प्रावधान करेंगे, कोई बोल रहे हैं हम ट्रेन चला देंगे, कोई कुछ बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं इलेक्शन को ध्यान में रख के। तो आज हम उन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे। बेसिकली नीड क्या है बिहार की और बिहार को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उस चीजों को थोड़ी लॉजिकली में बात करेंगे। तो पहला क्या पॉइंट है, पहला करप्शन फ्री, सेकेंडरी एजुकेशन, मेडिकल एंड रोडवे, 4 पॉइंट पे है। तो सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं करप्शन फ्री। आपको जान के हैरानी होगी, बिहार वैसे ठीक है, बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं बिहार में करप्शन कम हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं कि अब ये FIR ही नहीं दर्ज होती है। दैट्स उस पर हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो आप चली जाता है कि बिहार को करप्शन फ्री करना है। पहला जो मेन पॉइंट है वो एजुकेशन पे आते हैं। चलिए बिहार का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं थोड़ा सा। आपको अगर डाटा की माने तो बिहार में टोटल अभी के टाइम में एक मिथिला एक रिलीजन है जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक मिथिला रिलीजन है जहाँ पे मिथिला मैथिली बोलने वाले लोग रहते हैं। मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ और जान के हैरानी होगी कि इन 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। और इन 1 करोड़ को एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। कॉलेजेस बहुत सारे हैं बट उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है अगर आप बिहार से हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, मेडिकल सिस्टम। अगर आप मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो बिहार में जो है अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे गाँव है, गाँव छोड़िए, पंचायत छोड़िए या फिर एक बेल्ट बोलो, एक पूरे एरिया में एक बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में एक मेडिकल का छोटा सा शॉप है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर बीमार भी हो जाए तो उनको 20 किलोमीटर या 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मेडिकल सिस्टम ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे में इमरजेंसी का क्या हालत होता होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड सिस्टम, ठीक है, रोडवेज। बिहार में अभी बहुत से सारी जगह हैं जहाँ पे रोडवेज आज भी कनेक्टेड नहीं है। ऐसे बहुत से गाँव हैं, ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे लोग आज भी सोचते हैं कि हम टाउन में जाके कुछ भी बिजनेस करें या कुछ भी हम अपने गांव में करें, लेकिन आज भी उनके पास वो ट्रांसपोर्टेशन या रोडवेज का सुविधा नहीं है। तो ये चीजें बिहार की मेन प्रॉब्लम है, बट इसके बारे में कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता बात नहीं करना चाहता। बिकॉज आप जानते थे, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम सुधार दिया गया, ये सारी फैसिलिटी दे दी गई तो बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। देखिए, नॉर्मली रोजगार की बात करते हैं। सरकार रोजगार देगी कहाँ से? आपके पास कौन सी कंपनी आने वाली है और कौन सी कंपनी आपको ये प्रोवाइड करने वाली है कि हाँ हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, आपके पास में ना जमीन है, गवर्नमेंट के पास में देखी जाए तो आज जितनी भी जमीन है गवर्नमेंट के उसमें आधे से ज्यादा पे नेताओं के बच्चे या फिर माफियाओं का राज है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो और आप ऐसा कुछ खास नया दे भी नहीं है किसी भी कंपनी को तो आके आपके यहाँ पे नॉर्मली फैक्ट्री या कुछ भी लगाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही सस्ते दामों पे जमीन प्रोवाइड किया या फिर उनसे टैक्स कम लिया, तो जिसके वजह से वहाँ पे कंपनियां गई। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई बेसिक आप सुविधा भी नहीं दे रहे हो तो बहुत कम चांस है कि कोई भी कंपनी आपके यहाँ आती है। जॉब भी ये रोजगार का घोषणा जो कोई भी नेता आके देता है तो वो तो फॉल्स है। ठीक है, अभी मेन बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम सुधारने की। अगर सच में कोई गवर्नमेंट चाहती है कि बिहार में कुछ अच्छा हो, सबसे पहले तो आपको एजुकेशन सिस्टम सुधारो। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मल सेकेंडरी या प्राइमरी स्कूल भी नहीं होते हैं, वहाँ पे आप वो चीजें प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, और सबसे बेसिक चीज एटलीस्ट एक पूरे बिहार में 2-4 यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए, ज्यादा नहीं 4 यूनिवर्सिटी तो होना ही चाहिए। ठीक है, जो भी आदमी प्रॉपर तरीके से है नहीं। अगर एजुकेशन सिस्टम संभालते हैं तो लोगों को एक मौका मिलेगा कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। चलिए एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि आप रोजगार की बात करते हैं, कल के टाइम में आपके यहाँ 4 कंपनियां भी आ जाती है। अगर कल के टाइम में आपके यहाँ कोई IT कंपनी भी आ जाती है, आपके यहाँ से कितने वेब डेवलपर, बिजनेस डेवलपर या फिर IT इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पे काम कर सकते हैं। वही चीज होगा, बाहर से आके बंदे काम करेंगे और आपके लोग वैसे ही बाहर में जाके मजदूरी करेंगे। तो जरूरी है पहले एजुकेशन सिस्टम को संभालना, पहले एजुकेशन सिस्टम को सही करना, और उसके लिए जरूरी है आपके कॉलेजेस को डेवलप करना। आपके कॉलेजेस के में आज भी बहुत सारे स्कूल है। मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में अभी सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल बन चुका है, लेकिन आज भी वहाँ पे टीचर्स नहीं है। वो चीज आपको पहली चीज ठीक करनी चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट बेसिक मेडिकल प्रोविजन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूँ, अभी भी मैं शॉर्ट साइड आता हूँ
तो मैक्सिमम स्टेशन पे जो है प्रधानमंत्री मेडिकल ये रहता है, ठीक है, पीएम मेडिकल केयर करके रहता है। वो चीज बेसिक है, वो चीज आप एटलीस्ट एक गाँव में नहीं एक पंचायत में कर सकते हो, ताकि लोगों को बेसिक नीड जो है मेडिकल की वो पूरी हो सके। एजुकेशन सिस्टम सुधार सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें रोडवेज, आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि हर गाँव वहाँ पे एनएच पहुंचाओ, जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट एक ऐसा रोडवेज जो जहाँ से लोग जा आ सके, ऐसा तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। और करप्शन पे तो एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि भाई मैं खुद बिहार का हूँ, मैं खुद ये चीज से परेशान हूँ। वो चीज मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वरना बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट पे। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा गांव कोसी बेल्ट के केस में आता है। 2014 तक हमारे गांव में कुछ भी नहीं था। लाइक हमें अगर बाहर जाना है तो 200 मीटर की नदी पार करनी पड़ती थी, और ना ही रोडवेज था, बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी। बेसिक नीड्स जो होती है लोगों की, वो चीजें भी नहीं थी हमारे पास। बट 2014 में अनफॉर्चुनेटली संजय घाटी करके हैं हमारे यहाँ के बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, वो आए, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया और उन्होंने वो चीजें प्रोवाइड कराई हमारी गाँव में। ब्रिज बनवाए, रोड्स बनवाए, बिजली लाया, ठीक है। देन उसका इफेक्ट क्या गिरा आपको मैं बताऊं। मैं अपनी बैच की बात कर रहा हूँ। मेरे बैच या मेरे से 2 क्लास सीनियर्स जो हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज सैकड़ों लोग गाँव में खुद का बिजनेस करके बैठे हुए हैं। जो लोग कल तक टाउन में जाके किसी शहर में, मुंबई, दिल्ली जैसे जगहों पर जाके जॉब करते थे, आज वही लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। यानी सैकड़ों लोगों को वहाँ पे अपने घर पे रोजगार मिला, बेसिक नीड पूरी करने के बाद। जबकि आपने कोई वहाँ पे अभी भी मेडिकल जैसी सुविधाएं नहीं की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी एटलीस्ट रोड पे हुआ, बिजली आई, तो लोगों ने अपना थोड़ा बहुत रोजगार चालू किया। ये चीज आप हर जगह कर सकते हो। तो शायद अगर एक पंचायत से सैकड़ों लोगों को मिल सकता है रोजगार, तो ये चीज अगर बिहार के हर एक जगह पे होगी तो डेफिनेटली बहुत कुछ इम्प्रूव होगा। ठीक है, मेडिकल सुविधा को सुधारना बहुत जरूरी है। बिकॉज आज आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन बिहार में अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारियां हो जाए तो उनको एक टेम्पोररी इलाज यानी कि केमियो चढ़ाने तक के लिए कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलता, उनको दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर जाना पड़ता है। हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो हम अपने मतलब अपने आप को सिर्फ शो अप करने या अपने आप को काउंटर करने के लिए ये चीज बोल देते हैं कि बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS प्रोवाइड करता है। क्या आप जानते हैं? आप जाके कभी भी उन IAS IPS से पूछिएगा उनमें से कितने लोग हैं जो बिहार से पढ़ के IAS IPS बने, तो जवाब होगा नहीं। वो तो आज बिहार से पढ़ के IAS IPS तो छोड़ो, ढंग से 10th पास करना भी मुश्किल है। ठीक है, वो बिहार से नहीं, दिल्ली, मुंबई, कोटा जैसी जगहों पे जाके पढ़ते हैं एंड उसके बाद वो बनते हैं। बट वो बिहार के बेसिक मूल निवासी होते हैं, इसीलिए बिहार का नाम होता है। मतलब बिहार के लड़कों में पोटेंशियल है, उनके पास में है, वो बन सकते हैं, बट उनको मौका नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम सुधारना बहुत जरूरी है। पर आज के टाइम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, इन सारे मुद्दाओं पर कोई भी बात नहीं करती। तो मेरा बेस ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी ये चीज बनाने का सिंगल तरीका है कि अब इन चीजों को हमें खुद ही काउंटर करना पड़ेगा, हमें खुद बताना पड़ेगा कि ये चीजें हमारी बेसिक नीड है, इन्हें आप पूरा करो, वरना हम तो नोटा दबा रहे हैं। मेरी एज 27 है और मैंने अभी तक 3 बार वोटिंग किया है। आपसे जान के हैरानी होगी कि मैंने आज तक किसी को वोटिंग किया, जबकि मैं हर बार वोटिंग करता हूँ, बट मैं हर बार नोटा दबा के आता हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि नोटा दबाने से क्या पड़ता है, तुम्हारा वोट तो वेस्ट गया। लेकिन ये उन लोगों के लिए जवाब है कि आपने कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया, इसीलिए हम उनको वोट नहीं दे रहे। और जिस दिन बिहार के सारे युवाओं ने नहीं ये चीज ठान लिया और उन्होंने नोटा दबाना शुरू किया, सिर्फ युवा ही नहीं, जो बिहार की सारी जनताओं ने अगर ये चीज ठान लिया और उन्होंने नोटा दबाना शुरू कर दिया, तो मजबूरी में आके बिहार की एटलीस्ट बेसिक नीड है उनको पूरी करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर बिहार में इलेक्शन के टाइम में ऐसे ही नेताएं आएंगे, वो ऐसे ही वादे करेंगे कि फटके बाद में आपको रोजगार देंगे, हम आपके फ्रेंड्स देंगे, कोई आके आपको सरकारी नौकरी की लालच देगा। बहुत सारे आके ऐसे ही हर बार पॉलिटिक्स चलेगा, कोई जीतेगा, कोई गठबंधन में आएगा और बिहार वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार का कुछ अलग हो, तो हर नेता से पूछिएगा अब आपके दरवाजे पे आने वाले कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए आप क्या कर रहे हो, हमारे मेडिकल सिस्टम के लिए, रोडवेज के लिए क्या कर रहे हो। हमें रोजगार नहीं, हमें हमारी बेसिक नीड्स चाहिए। अगर ये चीजें आपकी डिमांड पूरी होती है तो ऑटोमेटिकली रोजगार क्रिएट होगा और बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये चीज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं देने वाली है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो अगर इस बार आप जब भी वोट गिराने जाते हैं तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई नेता इस चीजों पे खरा उतर सकता है तो ठीक है, नहीं तो भैया अगर जाति पाति के नाम पे देना है तो जिंदगी भर वो एक बिहारी 100 बीमारी है और चाइनीज लैंग्वेज के नाम पे मार खाते रहो।
और क्या बोल सकता हूँ, जिंदगी भर यही गिल्लत की जिंदगी की हो गया, जाति को वोट दोगे तो, या फिर अगर वो अंधभक्त या चमचा वमचे वोट दोगे तो वही मिलने वाला है। ठीक है, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ या किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, अगर आपको लगता है कोई भी नेता ये बेसिक नीडें हमारी पूरी कर सकती है तो ठीक है, नहीं कर सकती है तो भाई सीधा नोटा दबा दो। अगर हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता तो उसको हमारे वोट का भी अधिकार नहीं है, उससे हमें वोट लेने का भी अधिकार नहीं है। सिंपल चीज। बाकी आप लोगों के लिए मेरा काम है एक अच्छा समाज, एक अच्छा बिहार। मैं भी आप ही लोगों की तरह बहुत कुछ किएगा। एक बिहारी होने का क्या सजा होता है वो जो बाहर रहते हैं उनको मालूम है। तो आप लोगों के मध्य इलेक्शन में ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये मेरा चैनल है, ब्लॉगिंग और पॉलिटिकल पे वीडियो बनाता हूँ, रोस्टिंग्स वगैरह भी होता है। तो दुआ में याद रखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय बिहार।